देखा पूत, कैसे हमारी गधा हमें निहार रही है। रोको, रोको उस बालक को। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सच्चे वीर है मारुति, गदा लिए है उठाए। जो भी इनको देखता वो चकित रह जाए, वो चकित रह जाए। जय श्री राम। शिवम शिवम, ओम शिवम शिवम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो इतने वर्षों में नहीं हुआ वो आज हो गया। आप सबने अपने नेत्रों से आज एक ऐतिहासिक घटना को होते हुए देखा। वो जो निस्वार्थी होगा, जो इस गदा का प्रयोग हिंसा के लिए नहीं अपितु सेवा के लिए करेगा। हमारी इस शिव गदा का योग्य अधिकारी हमें मिल गया है। अब आप सब जा सकते हैं। हम आपको पहचान नहीं पाए प्रभु, क्षमा कीजिए। इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है? हमसे तो आप प्रथम बार मिल रहे हैं। सत्य कहा प्रभु, प्रथम बार ही हम इतना अभिभूत हुए हैं आपको देखकर। हे महादेव, आज शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर आपने अपने बल स्वरूप इस दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। क्या सोचते हैं रक्षराज, हमें ये गदा ले जाए ना? आप ही की है। धन्यवाद। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, बताइए। कृपया आप हमें किष्किंधा जाने का मार्ग बता दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। इस द्वार के उस ओर ही किष्किंधा है। यदि हमारी कभी भी कोई आवश्यकता हुई तो कृपया स्मरण कीजिएगा। धन्यवाद रक्षराज। चलिए गदा महाराज, तनिक अपनी शक्ति दिखा दीजिए। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित
मारुति! माता! मारुति, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। मारुति! असंभव। जिस गदा के स्पर्श मात्र से महायोद्धा तक भस्म हो जाते हैं, उसे प्राप्त करके ये मायावी जीवित बाहर भी आ गया। मारुति, आप ठीक तो है ना? देखे तो कहीं चोट तो नहीं आई ना आपको? आपका आशीर्वाद हमारी ढाल है माता, हमें कुछ नहीं हो सकता। मारुति, महादेव की असीम कृपा है आप पर। सत्य कहा स्वामी, आज स्वयं महादेव ने हमारे पुत्र के प्राण बचाए हैं। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम शिवम शिवम, ओम शिवम शिवम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काल के दर्शन हो गए थे भैया। ऐसा लगा जैसे आप अपने इस गधे से हमारे मस्तक के टुकड़े कर देंगे। इच्छा तो यही थी हमारी, परंतु दुर्भाग्यवश तू हमारा भाई है। कोई कार्य था हमसे? जी भैया, हमारे वार्षिक बैल प्रदर्शन के आयोजक आए थे। हर साल की तरह इस साल भी आपको मुख्य अतिथि के रूप में वहां जाना है भैया। अब तुम हमें बताओगे कि कहां जाना है और कहां नहीं? नहीं भैया, हमारा कहने का अर्थ ये नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे कि आपकी प्रजा इस आशा के साथ मेले में आती है कि आपके दर्शन प्राप्त हो जाए। हम बस इस कारणवश। जाओ, कह दो आयोजकों से कि महाराज बाली पधारेंगे। धन्यवाद भैया। जब से लौटे हैं भैया का आचरण कुछ बदला सा है। कदाचित किसी बात से विचलित हैं। एक तो हमारा शत्रु वो दिव्य गदा प्राप्त करके शक्तिशाली बन गया है, और एक और हम हैं जो बैलों की प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि बन के जा रहे हैं। महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मेरे पास एक उपाय है। जी महाराज, उस विशाल विभाजक दीवाल के पीछे एक महाराक्षस है जिसका नाम है दुदुम्भी। जो अपने क्रोध
और अकाल्पनिक शक्ति के लिए महाविख्यात है। वो आपके कार्य अवश्य आ सकता है महाराज। एक हिंसक राक्षस। हम पे संदेह भी नहीं आएगा और शत्रु का विनाश भी हो जाएगा। हम मिलेंगे दुदुम्भी से। हमने ऐसा आज कभी नहीं देखा। इसकी क्या विशेषता है? दिव्य शक्ति है इसमें। देखा नहीं, एक विशाल चट्टान को एक प्रहार से खंडित कर दिया। मानसी, हम मनबा एक बार प्रयास करेंगे। इसमें इतना संकोच क्यों? जो हमारा है वही हमारे मित्रों का भी है। बहुत भारी है। हटो, हम प्रयास करते हैं। मारुति, हमसे ये नहीं उठ रहा है। तुम ही बताओ ना, कैसे उठाते हैं इसे? जय श्री राम। इतनी सरलता है, कैसे तुमने उठा लिया मारुति? तुम्हारे भीतर कोई दिव्य शक्ति तो नहीं आ गई है? ये शक्ति हमारी नहीं, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की है। जय श्री राम। मारुति, अपने मित्रों को लेकर भीतर आइए। देखिए क्या लाए हैं हम आपके लिए। हमारी नाक कह रही है शुद्ध घी के लड्डू। माता, दीजिए लड्डू। लाइए। कितना सुंदर और बलवान बैल है। हमारा बैल है माता। हाँ, ये बैल हमारे परिवार के पक्ष से बैल प्रदर्शनी में प्रस्तुत होने वाला है। तब तो ये हमारी परिजन हुए। प्रणाम बैल महाराज। हम मारुति हैं। आपका नाम क्या है? लागत है इनका नामकरण वही पे नहीं किया। नहीं हुआ तो हम कर देते हैं। आज से आपका नाम है मंगलू। कदाचित मंगलू को ना मंगलू भाग गया। तो मंगलू भैया आपको मारुति की मित्रता शिकार है। देखा माता, मंगलू भैया ने हमारा दिया वरदान और हमारी मित्रता भी स्वीकार कर ली। हमारे परम शत्रु, आज तुझे बाली की कुदृष्टि छत करने वाली है। अरे वाह मारुति, आपने अपने मित्र के श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक कमी रह गई है माता। अच्छा? मंगलू भैया का मस्तक तिलक के बिना सूना लगता है। मैं अभी आया।
वज्रपाश, हमारा वो गुप्त अस्त्र जिसका उत्तर हमारे किसी भी शत्रु के पास नहीं है। पुत्र बाली, अपने पिता की ओर से एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। ये वज्रपाश हमारे दिव्य अस्त्र वज्र का ही एक अंश है। इस पाश के बंधन से निकलना समझ लीजिए असंभव है। आप जिसे भी इस पाश में बांधेंगे उसे ऐसी यात्रा मिलेगी जैसे कि उस पर वज्रपात हुआ। हमारे प्रिय भतीजे, अब इस वज्रपाश के बंधन में आपकी अंतिम सांस पूर्ण होगी। इसी अंधकार में छुपा हुआ है हमारे प्रिय शत्रु की मृत्यु का समाचार। हमारे प्रिय भतीजे मारुति तुम्हारे प्रिय काका श्री बाली लेने जा रहे हैं तुम्हारे लिए एक उत्कृष्ट उपहार। यही है वो स्थान। अरे ओ भैंसासुर दुदुम्भी, कहाँ छुप के बैठा है? देख, किष्किंधा नरेश महाबली बाली स्वयं पधारे हैं तेरी अस्थियों को उल्लंघन करने के लिए। उत्तम, सुकेतु की बात सिद्ध होने वाली है। तो तू है दुदुम्भी। निराश हुए हमने जैसी तेरी महिमा सुनी थी वैसा तो कुछ भी नहीं दिखा। तू तो एक साधारण सा भैंसा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दुदुम्भी, हमें क्रोध आ रहा है स्वयं पर। कहीं तेरा क्रोध उस मेघ के समान तो नहीं जो केवल गरजता है, बरसता नहीं। युद्ध कर बाली से और सिद्ध कर कि तू डरपोक नहीं है। सावधान! सुमेरु नरेश, महाराज केसरी, महारानी अंजनी और राजकुमार मारुति पधार रहे हैं। कितना भाग्यशाली है वो बैल जिसकी सेवा स्वयं शिव अवतार मारुति कर रहे हैं। कदाचित उस बैल के स्थान पे हम होते तो हमें तो परमानंद प्राप्त हो जाता। मारुति का जन्म भक्ति के नए मापदंड स्थापित करने के लिए हुआ है और एक वास्तविक भक्त का परिचय यही है कि वो जीव मात्र से भी प्रेम करे, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास है। एक ओर जहाँ प्रेम से परिपूर्ण भक्त मारुति है, वहीं दूसरी ओर छल और कपट से पर्याय कपटी बाली, जो मारुति के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में व्यस्त है।